हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए अगेन। आज हम लोग बात करेंगे मुंबई के बारे में। यस, द सिटी ऑफ द ड्रीम्स मुंबई। कई सारे लोग हैं जो बॉम्बे के अंदर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं बट कंफ्यूज है कि क्या क्या लीगल रजिस्ट्रेशन चाहिए, यार क्या क्या लाइसेंसेस वगैरह लगेंगे और कैसे मैं अपने बिज़नेस को एक तरह से लीगली मुंबई के अंदर रन कर सकता हूँ। तो आज मैं आपको मुंबई के एक ऐसे ही लाइसेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो एक तरह से बेसिक लाइसेंस है। और अगर आप कोई भी एक तरह से ट्रेडिंग बिजनेस है या फिर सर्विस बेस्ड बिजनेस है या किसी प्रोडक्ट को एक तरह से सेल आउट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको इनिशियली ये लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहती है एंड दैट इज़ अबाउट द गुमस्ता लाइसेंस। इसका नाम जो है एक तरह से गुमस्ता लाइसेंस है। तो एक तरह से वहाँ पे लोकल लैंग्वेज के अंदर गुमस्ता लाइसेंस कहते हैं बॉम्बे के अंदर। और अगर मैं सिंपली टर्म की यूज़ करूँ तो इसको एक तरह से शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट कहा जाता है, राइट। तो अदर स्टेट में एक तरह से शॉप एक्ट चलता है और एक तरह से जो बॉम्बे है, जो महाराष्ट्र स्टेट है, वहाँ पे ये लोकल टर्म यूज़ की जाती है जिसको गुमस्ता लाइसेंस कहते हैं। अगर मैं इस एक्ट की बात करूँ तो इसके अंदर ये देखिए काफ़ी सारे एक तरह से कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, ट्रेडिंग एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के मतलब कई सारी चीज़ें एक तरह से इंक्लूड रहती है। और इस एक्ट के अंदर काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बने होते हैं कि वर्किंग आवर्स पर डे क्या होंगे, आपकी गाइडलाइंस क्या होगी एक तरह से, और एम्प्लॉयमेंट के एक तरह से रूल्स क्या होंगे, एनुअल लीव, मैटरनिटी लीव एंड सिकनेस एंड कैजुअल लीव, राइट। और उसके अलावा इसके अंदर एक तरह से इंस्पेक्टर आपकी जो फिजिकल जो लोकेशन है, एक तरह से आपकी जो शॉप है, आपका जो बिज़नेस का प्लेस है, वो भी एक तरह से वेरीफाई करता है और उसके बाद में आपको लीगल सर्टिफिकेशन जो है इशू करता है। अब मैं बात करना चाहूँगा कि जो शॉप एक्ट लाइसेंस है इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है आखिर। अगर मैं बात करूँ बॉम्बे के अंदर तो अगर आप सिंपली एज ए फर्म रजिस्टर करना चाहते हैं या एज ए सिंपल सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, राइट, तो आपको मिनिमम 2 लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। ये देखिए आईसीआईसीआई बैंक की ये ऑफिशियल वेबसाइट है और वहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के सेक्शन के अंदर यहाँ पे मिनिमम 2 लीगल रिक्वायरमेंट दी गई है कि आपको मिनिमम 2 लीगल प्रूफ चाहिए होते हैं, एक फर्स्ट लीगल एंटिटी प्रूफ एंड एज ए सेकेंड लीगल एंटिटी प्रूफ। तो अगर मैं इन प्रूफ्स की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए कई सारी चेकलिस्ट दी हुई है, जैसे ट्रेड लाइसेंस है, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन है, सर्विस टैक्स है, राइट। और इसके अलावा एक लाइसेंस दिया हुआ है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी कि अदर स्टेट जो है वहाँ पे एक तरह से यहाँ पे शॉप एक्ट लाइसेंस कहा जाता है और बॉम्बे है या महाराष्ट्र स्टेट है वहाँ पे इसको गुमस्ता लाइसेंस कहा जाता है इन द लोकल टर्म, राइट। इवन अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूँ तो वहाँ पे इसको ट्रेड लाइसेंस भी कहा जाता है, राइट। तो ये शॉप एक्ट लाइसेंस इनिशियली बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी है। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं आपको स्टार्टिंग में एक तरह से लेना ही पड़ता है, राइट। तो अब मैं बात करना चाहूँगा कि ये जो गुमस्ता लाइसेंस है इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इसके लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है और इसका क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, आप ऑनलाइन कैसे एप्लीकेशन वगैरह सबमिट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि गुमस्ता जो लाइसेंस है हर स्टेट की जो म्यूनसिपल पार्टी होती है, आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी कह सकते हैं, तो वही एक तरह से इसको गवर्न करती है, इसको हैंडल करती है। इसके जो सारे एक्ट वगैरह जो रूल्स वगैरह होती है ये वही म्यूनसिपल जो पार्टी है वो एक तरह से एस्टेब्लिश करती है, राइट। तो इसके लिए मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो पहला जो डॉक्यूमेंट है दैट इज़ अबाउट द वेरी इनिशियल डॉक्यूमेंट, दैट इज़ द पैन कार्ड। तो अगर आप इंडिया के अंदर कोई भी बिजनेस रजिस्टर करना चाहते हैं, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, एलएलपी हो, प्राइवेट कंपनी हो या पार्टनरशिप फर्म हो, तो इनिशियली जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है पैन कार्ड की। मतलब बिना पैन कार्ड के आप कोई भी बिजनेस जो है स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इनिशियली अगर आपके पास में पैन कार्ड नहीं है तो आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा। उसके अलावा जो सेकेंड प्रूफ है वो है एड्रेस प्रूफ। अगर आपको अपना बिजनेस जो है रजिस्टर करना है तो उसके साथ में आपको अपने पर्सनल एड्रेस प्रूफ के साथ में अपने जो बिज़नेस का एड्रेस प्रूफ है वो भी आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। फॉर एन एग्जांपल आपका एक तरह से पर्सनल एड्रेस कहीं और का है और आप जहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसका एड्रेस कहीं और है, तो वहाँ पे एक तरह से आपको कोई यूटिलिटी बिल्स की कॉपी देनी पड़ती है। फॉर एन एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी हो गई, अगर आपने कोई शॉप वगैरह रेंट पे ले रखी है तो वहाँ पे एक तरह से रेंट एग्रीमेंट की कॉपी हो गई। उसके अलावा एक तरह से सील डीड की कॉपी भी आप जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन लेटर की। जो गुमस्ता लाइसेंस है उसके लिए एक तरह से जो एप्लीकेशन लेटर है वो एक गवर्नमेंट का प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है। तो ये जो फॉर्मेट है इस फॉर्म का नाम फॉर्म ए है। तो जो हर स्टेट होता है उसके एक तरह से अपने अपने फॉर्मेट्स होते हैं, क्योंकि जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जो शॉप एक्ट लाइसेंस है या जो गुमस्ता लाइसेंस है वो एक तरह से स्टेट वाइज चलता है। मतलब सारी अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट और म्यूनसिपल जो पार्टीज़ होती है उसके अपने अपने एक तरह से रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, राइट।
तो अगर मैं फॉर्म ए की बात करूँ तो ये देखिए, ये फॉर्म ए का इस तरह का फॉर्मेट रहता है जहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स वगैरह फिलअप करनी पड़ती है। जैसे आपको अपनी फर्म का नाम बताना पड़ता है, इसका एड्रेस क्या है, प्लस यहाँ पे एक और मेन चीज़ ये है कि जो गुमस्ता लाइसेंस है वहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ द एम्प्लॉयज़ दिखाने पड़ते हैं। उसका रीज़न ये है कि जैसे जो सेकंड पॉइंट है वो है एक तरह से गवर्नमेंट फ़ीस का। तो गवर्नमेंट की जो फ़ीस रहती है वो नंबर ऑफ़ द एम्प्लॉयज़ बेसिस पे रहेगी कि एक तो आप कितने साल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब एक तरह से टर्म कितने टर्म के लिए यूज़ करना चाहते हैं, प्लस आपके नंबर ऑफ़ द एम्प्लॉयज़ जो है वो कितने कितने रहेंगे। तो उनके बेसिस पे ही आप जो है नंबर ऑफ़ द एम्प्लॉयज़ के बेसिस पे आपको ये प्रेस्क्राइब फ़ी जो है एक तरह से ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है पे करनी पड़ती है। उसके अलावा जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, जैसे कि जो पार्टनरशिप फर्म्स होती है, जैसे पहले जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताया वो एक तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए, लेकिन अगर आपके पास में पार्टनरशिप फर्म है तो वहाँ पे आपको पार्टनरशिप डीड भी देनी पड़ती है, प्लस आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है उसका एक तरह से एक पैन कार्ड भी लगेगा, प्लस पार्टनर्स जो है उनके आईडी और एड्रेस प्रूफ भी लगेंगे, राइट, जो कि पर्सनल एड्रेस प्रूफ होंगे एज ए आधार कार्ड एंड वोटर आईडी। उसके अलावा अगर आपके पास में अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एज ए लीगल एंटिटी तो आपको अपनी कंपनी का एमओए एंड एओए भी देना पड़ेगा, प्लस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी देना पड़ेगा, प्लस डायरेक्टर की आईडी एंड एड्रेस प्रूफ भी देने पड़ेंगे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप चाहे कोई सी भी लीगल एंटिटी का रजिस्ट्रेशन करें, आपको एक तरह से एक अंडरटेकिंग फॉर्म देना पड़ता है। ये देखिए, मैं आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक अंडरटेकिंग फॉर्म होता है जिसपे एक तरह से आपको सिग्नेचर करके इन सब सारे ये फॉर्म्स जो ए होता है उसके साथ में सबमिट करना पड़ता है, राइट। तो एक तरह से ये कॉमन डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपका पैन कार्ड हो गया, उसके अलावा एड्रेस प्रूफ, पर्सनल एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, उसके अलावा प्लस आपका बिजनेस एड्रेस प्रूफ हो गया, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी, रेंट एग्रीमेंट या सेल डीड या फिर एनओसी फ्रॉम द ऑनर। उसके अलावा आपका एप्लीकेशन फॉर्म ए हो गया। तो ये सारी जो है एक तरह से बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा कि आप ये जो फॉर्म्स वगैरह हैं या एक तरह से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो गुमस्ता लाइसेंस अप्लाई करने के दो तरीके हैं बॉम्बे के अंदर। फर्स्ट जो मेथड है वो एक तरह से ऑनलाइन मेथड है कि ऑनलाइन आप जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके एक तरह से आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो सेकंड मेथड है वो एक तरह से ऑफलाइन मेथड है जहाँ पे आपको अपनी नियर बाई सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर जाना पड़ता है, जिसको सीएफसी सेंटर भी कहते हैं, जो कि म्युनिसिपल जो पार्टीज़ होती है, कॉर्पोरेशन जो होते हैं, उन लोगों के द्वारा सेटअप किया हुआ एक सेंटर होता है जहाँ पे आप जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ में इसके जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी आप एक तरह से सबमिट कर सकते हैं। तो इसके मैं पहले फर्स्ट प्रोसेस के बारे में बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन जो है एक तरह से आपको कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले ये देखिए, मैं यहाँ पे लिंक दे रखी है, तो इस लिंक के ऊपर एक तरह से जाना है। ये लिंक आप जैसे ओपन करते हैं तो आपके सामने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई की एक तरह से वेबसाइट खुल जाती है, और जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको एक नागरिक सुविधा के अंदर जाना है और इसके अंदर दुकान में आस्था पर मतलब एक तरह से आप जो इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर, राइट। तो आप जैसे ट्रांसलेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का एक टैब दिखाएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए, यहाँ पे सारे के सारे फॉर्म्स से आते हैं। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ए, फॉर द रिन्यूअल फॉर्म बी, फॉर द नोटिफिकेशन फॉर द चेंज फॉर्म ई, राइट। तो काफ़ी सारे फॉर्म्स हैं, लेकिन अब आपको एक तरह से प्रिंट आउट की जगह एक तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अप्लाई हेयर, यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है। तो जैसे आप इस लिंक को एक तरह से क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो एक तरह से आपको ये रोटेट करके इनका जो एस्टेब्लिशमेंट का जो फॉर्म है, एक तरह से जो प्रेस्क्राइब फॉर्म है, वहाँ पे आपको ले जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे आपको सारी की सारी डिटेल्स जो है फिलअप करनी है। जैसे फॉर्म का नेम हो गया, राइट, उसके अलावा एड्रेस हो गया, लाइक प्लॉट नंबर क्या है, आपका स्ट्रीट क्या है, एरिया क्या है, राइट। उसके अलावा आपका, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पैन कार्ड तो ज़रूरी है, उसके बिना आप जो है गुमस्ता लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे नंबर ऑफ़ द एम्प्लॉयज़ भी डालने पड़ेंगे कि अगर मैं प्रोप्राइटर हूँ तो मेरे नंबर ऑफ़ द एम्प्लॉयज़ क्या है, प्लस उनके नेम्स वगैरह क्या है। उसके बाद में ये देखिए, सेकंड पेज पे एक और इन्फॉर्मेशन मांगता है कि एड्रेस प्रूफ वगैरह क्या है, आपकी जो शॉप है या कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, मतलब शॉप में आता है, कॉमर्शियल में आता है, या रेस्टोरेंट है, या रेजिडेंशियल होटल आ गया, करेक्ट। तो आपको वहाँ पे वो भी देना पड़ेगा, प्लस नेचर ऑफ़ द बिज़नेस क्या है, प्लस आप कब से बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको एक तरह से मेंशन करनी पड़ती है। तो आप जैसे सबमिट करते हैं तो आपका एक यूटीएन नंबर, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट हो जाता है, राइट। और उसके बाद में आप जो एक तरह से फ़ी पे कर सकते हैं चालान के थ्रू। और जैसे आप चालान के थ्रू फ़ी जनरेट करते हैं, आपका एक फाइनल जो है एक तरह से एक्नॉलेजमेंट जनरेट होती है। उस एक्नॉलेजमेंट के साथ में आप नियर बाई अपने गुमस्ता ऑफिस में जाइए और जो मैंने आपको ऊपर डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, उन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में आप जो है अपनी एप्लीकेशन को जो है सबमिट करा सकते हैं।
जैसे ही एक बार सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाती है, उसके बाद में जो इंस्पेक्टर है, राइट, जो गुमस्ता ऑफिस में जो बैठता है इंस्पेक्टर होता है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है और चेक करता है और एट दी एंड जो है फाइनल सर्टिफिकेशन जो है इशू कर देता है, राइट। जो सेकंड प्रोसीजर है, जो सेकंड वे है, वो है एक तरह से ऑफलाइन प्रोसीजर। तो जैसे मैंने बताया कि म्यूनसिपल पार्टीज़ ने बॉम्बे के अंदर कई सारे CFC सेंटर एक तरह से जो है बना रखे, तो वहाँ पे जाके आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, प्लस इसके साथ में जो फीस वगैरह है आप वहीं पे कर सकते हैं, प्लस जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है आप वहीं पे सबमिट करा सकते हैं। तो सेम प्रोसीजर रहेगा, इंस्पेक्टर एक तरह से वेरीफाई करेगा, चेक करेगा, और एक तरह से सारे के सारे अगर डॉक्यूमेंट्स एक तरह करेक्ट रहेंगे तो वो आपका फाइनल सर्टिफिकेशन जो है वो इशू कर देगा। उसके बाद में मैं बताना चाहूँगा कि लेट सपोज अगर आप ऑनलाइन वगैरह भी अप्लाई करते हैं तो आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा फाइनल सर्टिफिकेशन कहाँ तक पहुँचा या कब इशू होने वाला है। तो उसके साथ में आप जैसे ही अगर ऑफलाइन अप्लाई करते हैं या ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो एक यूनिक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है। तो आप ऑनलाइन ऑफिशियल जो एक तरह से वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप जैसे अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करते हैं, आपको वो स्टेटस बता देगा कि एक तरह से अपनी एप्लीकेशन जो है एक तरह से कहाँ तक पहुँची है और ये कब तक अप्रूव हो जाएगी, राइट। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड एक बार मैं आपको वापस समराइज़ कर देता हूँ कि जो बॉम्बे है वहाँ पे एक तरह से गुमस्ता लाइसेंस चलता है। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में है या पार्टनरशिप या कोई सी भी फॉर्म में, वहाँ पे आपको गुमस्ता लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है, राइट। तो उसके लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पैन कार्ड हो गया, उसके अलावा एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर ID, और उसके साथ में बिजनेस का एड्रेस प्रूफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी या रेंट एग्रीमेंट वगैरह हो गया। उसके साथ में जो एप्लीकेशन फॉर्म है जिसका नाम है फॉर्म A, वो आपको फिलअप करना पड़ता है। तो वो आप ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं या फिर अपने नियर बाई CFC सेंटर पे जाके वहाँ पे एक तरह से सबमिट कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सबमिट करने पड़ते हैं, प्लस कुछ डिक्लेरेशन फॉर्म्स है उसको आपको प्रिंट आउट लेके साइन करना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे फॉर्म्स की लिंक्स भी रखी, तो आप यहाँ से डाउनलोड्स वगैरह भी कर सकते हैं, राइट। और एट दी एंड ऑफिसर जो है आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके और आपको जो है फाइनल सर्टिफिकेशन इशू कर देता है। So please share this video, and if you have any queries then please mention in the comment. Thank you very much.